नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हजारों साल तक बिना बीमारी के कैसे जीवित रहते थे? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे तरीके खोज रखे थे जिनसे वह लंबी आयु तक बीमारियों से मुक्त होकर अपना जीवन जीते थे। आज के इस वीडियो में हम उन नियमों में से सबसे प्रमुख नियम का उल्लेख करेंगे जो बेहद ही आसान है, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति, आदमी हो या औरत, बूढ़ा हो या बच्चा, कोई भी अपनी बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकता है। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले यह समझिए कि पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि सूर्यास्त के बाद कभी भोजन क्यों नहीं करते थे। योग शास्त्रों में इसके कारण का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया को संचालित करने वाली जठराग्नि होती है, जिसे कुछ लोग पाचन अग्नि के नाम से भी जानते हैं। यह जठराग्नि यानी कि पाचन अग्नि जब सूर्य के संपर्क में आती है तभी अच्छे तरीके से काम कर पाती है। परंतु जब सूर्यास्त के बाद कोई भी मनुष्य भोजन करता है तो रात के समय उसकी पाचन अग्नि सक्रिय नहीं होती, जिसके कारण धीरे धीरे पाचन क्रिया का काम बाधित होने लगता है और इसी कारण समय के साथ शरीर में बीमारियों का भी जन्म होने लगता है, क्योंकि यहीं से सभी बीमारियों का मूल पैदा होता है। इसलिए अगर इस मूल को ही यहीं पर खत्म कर दिया जाए या मिटा दिया जाए तो शरीर जीवन भर बीमारियों से मुक्त रह सकता है। अब समझने की बात यह है कि जब हमारी जठराग्नि अच्छे तरीके से काम नहीं करती तब हमारी प्राण शक्ति को ही सारा काम करना पड़ता है। परंतु हमारी प्राण शक्ति एक बार में एक ही कार्य को अच्छी तरीके से कर सकती है। इसलिए जब हमारी प्राण शक्ति अपना काम छोड़कर पाचन क्रिया में लग जाती है तब हम गहरी नींद नहीं ले पाते, और इसलिए जब आप 8-8, 10-10 घंटों की नींद लेते हैं फिर भी सुबह उठते ही आप थका थका महसूस करते हैं। इसका कारण यही होता है। प्राण शक्ति की ऊर्जा रात के समय हमारे शरीर को अंदर से ठीक करती है, यानी रिपेयर करती है, जिससे मनुष्य चैन की नींद सोता है और उसके शरीर की बीमारियां स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी रात्रि का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले करना होगा, ताकि आपकी जठराग्नि, जो कि सूर्य के संपर्क में ज्यादा अच्छे से कार्य करती है, वह आपके भोजन को जल्दी पचाने में आपकी मदद कर सके। तभी आपकी प्राण शक्ति दूसरा कार्य कर सकती है। मान लीजिए आप शाम के 6 से 7 बजे के बीच में भोजन करते हैं, उसके बाद आप 9-10 बजे के करीब सोने जाते हैं, तो यह जो बीच के 2-3 घंटे होते हैं, इसमें आपका ज्यादातर भोजन पच चुका होता है और बाकी का भोजन रात्रि के 1 बजे तक पूरी तरह से पच जाता है। उसके बाद आपकी प्राण शक्ति आपकी बॉडी को रिपेयर करने में लग जाती है और आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करने में जुट जाती है। यही वह समय होता है जब आपका शरीर खुद को डिटॉक्स करना अपने आप शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया को अर्ध उपवास कहा जाता है, जिसकी पूरी अवधि 16 घंटे की होती है। लेकिन जो लोग दिन में 16 घंटे उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, वह 12 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने रात्रि को 7 बजे भोजन किया है तो आप अगले दिन सुबह 7 बजे ही भोजन करें, जिससे कि आपकी बॉडी को तकरीबन 6 घंटों का समय मिले खुद को रिपेयर करने के लिए। इस अर्ध उपवास में हमारे शरीर में क्या क्या प्रक्रिया घटित होती है, पहले वो समझिए। जब हम अर्ध उपवास करते हैं तो हमारे शरीर को पूरी तरह से भोजन नहीं मिलता, इसीलिए शरीर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कोशिकाओं में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ही खाना शुरू कर देता है, और इसी वजह से हमारी कोशिकाओं का अपने आप शुद्धिकरण होने लगता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ऑटोफैगी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बॉडी को कोशिकीय स्तर पर डिटॉक्स करना। सिर्फ 21 दिन के लिए जो मनुष्य इस प्रक्रिया को अपना लेता है उसकी त्वचा में निखार आने लगता है, उसके बाल गिरने कम हो जाते हैं, सुबह अच्छी ताजगी होती है, रात को नींद गहरी आती है और मानसिक तनाव बिल्कुल मिट जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि अर्ध उपवास करने से उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, लेकिन अर्ध उपवास करने से शरीर का फैट कम होता है, मसल्स लॉस नहीं होता। इसीलिए शरीर की क्षमता अपने आप बनी रहती है।
अब तक आप यह समझ चुके हैं कि आपकी प्राण शक्ति आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए किस प्रकार कार्य करती है और किस समय आपको भोजन करना चाहिए ताकि आपकी प्राण शक्ति पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके। लेकिन इसके बाद जो समझने वाली बात यह है कि आज के समय में काम करते करते यदि कोई अपनी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल छोड़ देता है तो वह किस प्रकार सही समय पर भोजन करे। अगर वह रात के समय काम करता है तो वह किस प्रकार भूखा रहे, क्योंकि उसे तो आदत हो चुकी है रात के समय देर से खाना खाने की। और कुछ लोगों के साथ समस्या ऐसी है कि वह भूखे नहीं रह सकते, थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें भूख लगती रहती है। तो ऐसे लोग किस प्रकार इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं? अगर आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बीच बीच में कुछ लिक्विड चाहिए जिससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रह पाए और आपके शरीर की डिटॉक्स करने की प्रक्रिया भी तेज हो जाए। शुरुआत में अगर आप अपना रात्रि का भोजन 7 बजे तक कर लेते हैं तो आपको 10 बजे तक भूख लगेगी ही लगेगी। उस समय जब आपको भूख लगे तो उस समय आप नारियल पानी पी सकते हैं। इससे शरीर में बहुत सारे लाभकारी फायदे भी होंगे और आपकी डिटॉक्स की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों का वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है और वो अपने वजन को कम करना चाहते हैं, ऐसे लोग थोड़े गर्म पानी में एक नींबू निचोड़कर पी सकते हैं। इससे उन्हें अद्भुत लाभ होंगे। कुछ ही दिनों में वह पाएंगे कि उनके शरीर का वजन कितनी तेजी के साथ घट गया है। लेकिन जिन लोगों को ठंड जल्दी लगती है, जुकाम जल्दी होता है, खांसी हो जाती है या बुखार हो जाता है, तो ऐसे लोग रात के समय पानी में नींबू निचोड़कर कभी न पिएं। ऐसे समय में रात को त्रिफला चूर्ण भी लिया जा सकता है जो कि बहुत लाभकारी होता है। यह आपके शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत सहायता करता है। सुबह आपका पेट अच्छे से खाली होगा। अगर रात को आप त्रिफला चूर्ण लेकर सोते हैं तो जिन लोगों को डायबिटीज या फिर शुगर की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोग अर्ध उपवास पूरा करने के बाद जब अपना पहला भोजन करते हैं, यानी कि जब सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हल्के गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर या दालचीनी का पाउडर और ऊपर से एक नींबू निचोड़कर पी सकते हैं। इससे उन्हें डायबिटीज में बहुत राहत मिलेगी और कुछ ही समय में उनके रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। उनका शुगर लेवल बिल्कुल मेंटेन होने लगेगा। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, ऐसे लोग सुबह ब्रेकफास्ट में घिया या फिर कद्दू का जूस ले सकते हैं। यह उनकी त्वचा के लिए और उनकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए तथा हार्ट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जिन लोगों को डाइजेशन ठीक नहीं होता है, ऐसे लोग पानी में अजवाइन और जीरा गर्म करके उस पानी को ठंडा करके पी सकते हैं। इससे उनकी पाचन क्रिया बहुत सुलभ हो जाएगी। और जिन लोगों को अर्ध उपवास करने में दिक्कत होती है और बार बार भूख लगती है, तो ऐसे लोग हल्के गर्म पानी में शहद मिलाकर पी सकते हैं। यह उनकी भूख को मिटा देगा और उनके शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत मददगार साबित होगा। कुछ लोग जल्दी रिजल्ट्स पाने के लिए हफ्ते में 2-2 दिन उपवास करते हैं, लेकिन फिर 5 दिन बाद पेट भर भर के भोजन करते हैं। इससे उनको जल्दी रिजल्ट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसे रिजल्ट्स टिकाऊ नहीं होते। अर्ध उपवास धीरे धीरे रिजल्ट दिखाती है, लेकिन इसके जो रिजल्ट होते हैं वह परमानेंट होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही आपने फास्टिंग करनी छोड़ी वैसे ही आपका फिर से वही हाल हो गया। इसमें एक बार आपके शरीर को जो फायदे हो गए वह बहुत समय तक नहीं मिटते। हर कोई अर्ध उपवास कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होता है या जो खेलकूद में होते हैं, उनके शरीर को रेगुलर डाइट चाहिए होती है, क्योंकि उनके लिए हेल्थ से ज्यादा परफॉर्मेंस जरूरी होती है। इसी तरह बच्चों को भी अर्ध उपवास नहीं करना चाहिए। और जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनका शुगर लेवल गड़बड़ रहता है, ऐसे लोगों को अगर अर्ध उपवास करना है तो समय समय पर अपना शुगर लेवल चेक करवाते रहना होगा। जो लोग अर्ध उपवास का सही तरीके से पालन करते हैं, उनके शरीर की 80% बीमारियां खुद ही ठीक हो जाती हैं। और जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, ऐसे लोग अर्ध उपवास करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में उनको कोई बीमारी नहीं होगी। यही हमारे ऋषि मुनियों का जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए अचूक मंत्र था।
इसका आयुर्वेद और योग शास्त्र में हर जगह उल्लेख मिलता है। योग शास्त्र में अर्थ उपवास के साथ एक और नियम जोड़ा गया था, लेकिन वह आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने इसका उल्लेख करना चाहता हूं। शायद कुछ लोग इसका पालन कर पाएं, और अगर आप पालन कर पाते हैं या नहीं भी कर पाते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पुराने समय में जो खाना पकता था वह मिट्टी के बर्तनों में पकता था। यह बहुत जरूरी होता था, क्योंकि यह मानना था कि खाने को पकाने के लिए उसमें वायु का स्पर्श हो, उसमें प्रकाश का भी स्पर्श हो, उसमें अग्नि का स्पर्श हो और उसमें मिट्टी का भी स्पर्श हो। अब उस समय मिट्टी का तो बर्तन होता था, अग्नि का स्पर्श खाने को पकाने के लिए दिया जाता था। तो अगर सूर्यास्त से पहले खाना पकेगा तो उसमें प्रकाश का भी स्पर्श आ जाएगा और वायु का भी स्पर्श आ जाएगा, क्योंकि खाना प्रेशर कुकर में नहीं पकता था, खुले बर्तन में पकता था। लेकिन आजकल की जीवन शैली में यह संभव नहीं है। इसीलिए कम से कम हम अर्ध उपवास करना तो सीख ही सकते हैं। चाहे हम उस तरह का भोजन तैयार नहीं कर पा रहे, लेकिन अर्ध उपवास करके अपने शरीर को फायदा तो पहुंचा सकते हैं। मित्रों, हमारा उद्देश्य आपको हर तरह के डॉक्टरों से दूर रखना है। हम चाहते हैं कि आप अपने शरीर का विज्ञान खुद सीखें, खुद उसके चिकित्सक बने, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग अलग होता है और हर इंसान जितना अपने शरीर को खुद पहचानता है, दूसरा कोई नहीं पहचान सकता। इसीलिए खुद पर विश्वास करिए और जो भी नियम मैं आपको बता रहा हूं, बस कुछ दिनों तक उसका पालन करके देखिए और उसके बाद आप अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि यही हमारा पुरस्कार होता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये प्रस्तुति कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।